हाय फ्रेंड्स, मिस्टर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक जो वीडियोस मैं बना रहा था दैट इज़ ओनली फॉर क्लास 12। सो आई थॉट लेट वी स्टार्ट फॉर ए न्यू बिगनिंग फॉर क्लास 11 ऑल्सो। सो आज का जो पहला क्लास है वो अकाउंट्स के ऊपर है और जो पहला जो चैप्टर है वो दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग का तो आई होप सो कि काफ़ी कुछ आपके लिए इस वीडियो में नया होगा। सो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें जिससे आप काफ़ी नई चीज़ों से रूबरू हो पाएंगे। तो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं है, वो काफ़ी पुराना है। अगर कहा जाए तो करीब 7000 साल से भी ज़्यादा पुराना है जो मिडल ईस्ट में पाया गया। अब अगर बात करें इस समय का तो इस समय में वहाँ के जो इकोनॉमिक थॉट्स वाले इंसान थे वो इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का प्रयोग जो है वो प्रोडक्ट को के एक्यूरेसी को जांचने में वर्ड यूज़ करते थे। बाद में क्या हुआ? सो अकाउंटिंग वेयर फॉर्मलाइज्ड इन 2000 वर्ड BC। आगे क्या? आगे अगर बात करें अकाउंटिंग को लेकर के तो इसका जो जिक्र है वो ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में, यहाँ तक कि आपको बाइबल और कुरान के पन्नों में भी आपको मिल जाएगा। किस तौर पे? तो वहाँ पे एक सिंपल ट्रेड वर्ड अकाउंटिंग का जिक्र किया गया है। अगर बात करें हम एक इटालियन ऑथर के बारे में जिनका जन्म सन 1445 1445 और जिनकी मृत्यु सन 1317 ईयर्स में, उनका नाम था फ्रा लूका पासियोली। इन्होंने ही अकाउंटेंसी के ऊपर अपना सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट को अपने एक बड़े फेमस किताब के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया एज डबल अकाउंटिंग सिस्टम। कारण ये था बिकॉज ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैथमेटिशियन ऑल्सो। इस बुक का नाम था समाधि अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनैलिटा और इस किताब का पब्लिकेशन 1494 साल में हुआ। अकाउंटिंग पर लैटिन भाषा में तो हमें बुक मिल गया था, बट तलाश थी इसके दूसरे वर्ड भाषाओं में। ऐसे में जॉन गोस ने 1543 में इंग्लैंड के लंदन में अकाउंटिंग के ऊपर अंग्रेजी भाषा में क्या एक किताब को इंट्रोड्यूस किया। इसी किताब से जानकारी मिला दो शब्दों का, लैटिन में जिसे हम डेयर, लैटिन में अगर बात करें लैटिन में उसे डेयर और इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं डेटर्स। और अगर बात करें दूसरे शब्द का तो वो था हैबर, जिसे इंग्लिश में वहाँ बताया गया एज ए क्रेडिटर, जो हम लोग जानते ही नहीं थे। प्रोफेसर मैक्स म्यूलर के अनुसार अगर हिंदू अकाउंटिंग के बारे में बात किया जाए तो भारत में ये वैदिक समय से क्या उपस्थित है या जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार कुछ शब्दों से ये पता भी चलता है क्या कि फाइन आर्ट ऑफ अकाउंटिंग उस समय कहीं ना कहीं उपस्थित थी। कुछ शब्दों का अगर बात करें जैसे क्रया, उसके बाद था वाणिज्य, उसके बाद अगर बात करें शुल्क,
विक्रया जिसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, वाणिज्य जिसे हम लोग मर्चेंट के नाम से जानते हैं, और शुल्क जिसे हम लोग प्राइस के नाम से जानते हैं, का चर्चा हमें ऋग्वेद के पुस्तकों में भी मिलता है। कौटिल्य ने 300 BC में एक पुस्तक लिखा जिसे अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इसके बाद, तो इसके बाद भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर 1977 में, सेटअप बाय क्या, ASB, जिसका फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये तो रहा क्या, छोटा सा हिस्ट्री अबाउट अकाउंटिंग। इतना जानने के बाद एक बात जो मेरे मन में आ रहा है बार बार, शायद आप भी इससे अछूते होंगे। फ्रा लुका पासियोली इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी। आई होप एवरीवन नो, बट डू यू नो हिज अनदर नेम? हिज अनदर नेम इज Friar. His another name is Friar Luca Dal Bargo. सो उनका ये दूसरा नाम भी है, बहुत कम लोग हो सके जानते हो, इसे भी जानना जरूरी है।